अब आपको ये दिखाते हैं कि इस G7 समिट में राष्ट्रपति ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज में पहले जैसा आत्मविश्वास क्यों नहीं दिखाई दिया। ईरान युद्ध के बाद राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार दुनिया के इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आए जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान ट्रंप काफी खोए खोए से नजर आए, जैसे उन्हें लग रहा हो कि इन बड़े बड़े नेताओं की नजरें उन्हीं के ऊपर टिकी हैं और इन नेताओं की आंखें ट्रंप से ईरान युद्ध के औचित्य के बारे में सवाल पूछ रही हैं और शायद वो ये भी जानना चाहते हैं कि ट्रंप ईरान में निर्णायक जीत हासिल क्यों नहीं कर पाए। ट्रंप को ये पता था कि ईरान को लेकर उनकी रणनीति और शांति समझौते पर पूरी दुनिया की नज़र है और सभी नेता उनके बारे में अपनी राय बना रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि G7 समिट के दौरान ट्रंप काफ़ी दबाव में दिखाई दिए, काफ़ी असहज दिखाई दिए और इसकी वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल की ताकतवर सेनाएं मिलकर भी ना तो ईरान में सत्ता परिवर्तन कर पाए और ना ही ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर पाए। इसी कारण G7 समिट के दौरान ट्रंप का व्यवहार उनके सामान्य अंदाज से काफी अलग दिखा। वो काफी खोए खोए से दिखाई दिए। आमतौर पर वो बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरे दिखाई देते हैं। पूरे कमरे को वो डोमिनेट करते हैं, जहां भी होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। लेकिन इस बार कई मौकों पर तो बहुत शांत और निराश दिखाई दिए। कई तस्वीरों और वीडियोस को देखकर ऐसा लगा मानो ट्रंप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। फैमिली फोटो सेशन के बाद एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखाई दी। यहां ट्रंप बाकी नेताओं से अलग एक विपरीत दिशा में जाने लगे फोटो खींचने के बाद, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उन्हें इशारा देकर सही दिशा की तरफ फिर जाने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि इस तरफ नहीं, दूसरी तरफ जाना है। Dear colleagues, तो दुनिया ने ट्रंप को इतना स्लो, इतना धीरे धीरे चलते हुए, इतना निराश और उनकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज इससे पहले कभी नहीं देखी, जिससे ये साफ है कि वो दुनिया के सामने चाहे कोई भी अपनी छवि पेश करें कि वो आज भी सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़े नेता हैं, सबसे शक्तिशाली नेता हैं दुनिया के। उनके पास वो बार बार ये कहते हैं कि मेरे पास सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है, सेना है। लेकिन अंदर से वो ये जानते हैं कि ईरान में जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। वो अंदर से ये जानते हैं कि वो ईरान में एक निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाए। वो ये जानते हैं कि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद, एक सुपर पावर होने के बावजूद ईरान में जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ और ये उनके लीडरशिप की एक बहुत बड़ी कमी है। और इससे एक लीडर के तौर पर दुनिया में उनकी छवि पहले के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हुई है। अंदर से उन्हें इस बात के बारे में पता है और इसीलिए उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इस बैठक में बहुत नीचे था, बहुत लो था। देखिए, व्यक्ति कितना भी नाटक कर ले दूसरों के सामने, लेकिन अंदर अपने आप से वो झूठ नहीं बोल सकता। तो एक दिन पहले की तस्वीरों में ट्रंप खुद बड़े खोए खोए रहे, लेकिन फिर शायद उन्होंने अपनी रणनीति बदली। आज उन्होंने अपना एक अलग अंदाज दिखाया। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपनी वही छवि दुनिया को दिखानी चाहिए जो दुनिया देखना चाहती है, यानी आक्रामक छवि, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। आज G7 समिट के दूसरे दिन ट्रंप जैसे ही हॉल में आए, उन्होंने वहां मौजूद दूसरे नेताओं को कहा, आई एम द बॉस। असल में आज की मीटिंग में ट्रंप सबसे लेट पहुंचे। जब वो पहुंचे तब हॉल में बाकी सारे लोग आ चुके थे और बाकी सभी नेता उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। और हॉल में घुसते ही ट्रंप ने हॉल के अंदर गंभीरता को कम करने के लिए और अपनी झेप को मिटाने के लिए मजाक में कहा, आई एम द बॉस। Hello, I'm the boss. How are you? Good, thank you.
अब दुनिया के जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं उन्हें इस बात पर थोड़ा शोध करना चाहिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप इस हॉल में आए, जब वो देर से पहुंचे इस बैठक में, तो उन्होंने यही क्यों कहा कि आई एम द बॉस, कुछ और क्यों नहीं कहा? क्या वो झेप को मिटाना चाहते थे? क्या वो मामले की गंभीरता को कम करना चाहते थे? मजाक करना चाहते थे? उनके दिमाग में चल क्या रहा था कि उन्होंने यही सोचा कि वो कहें कि आई एम द बॉस? इसका मतलब ये है कि शायद उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि इस हॉल में बाकी के जो नेता हैं वो अब मुझे बॉस नहीं मानते। शायद लगातार 2 दिन से उनके दिमाग में यही विचार चल रहा होगा कि उनकी जो दुनिया के बॉस की छवि है अब वो कमज़ोर हुई है। क्या मैं अब भी दुनिया का बॉस हूं या नहीं? शायद वो इस बात पर विचार कर रहे होंगे और इसीलिए उनके मुंह से यही बात निकली, आई एम द बॉस। जैसे वो लोगों को बता रहे हों कि मैं आज भी दुनिया का बॉस हूं।